डीपीके न्यूज, तेवर वही, अंदाज नया। डीपीके न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवांगी पारिक। संकट भरे साल में यूं तो हमने बहुत कुछ देखा और सीखा, लेकिन इस समय का निचोड़ यानी कि 2020 के 20 सबसे बड़े सबक आपको बता रहा है डीपीके न्यूज। जरा देखिए। सबसे पहले जो आता है वो होता है सुख निरोगी काया, यानी कि कोरोना ने लोगों को स्वस्थ शरीर का महत्व नए सिरे से सिखा दिया। खुद को सिर्फ स्वस्थ ही नहीं, शारीरिक और मानसिक रूप से पूरी तरीके से फिट बनना लोगों की प्राथमिकता बन गई। जो कसरत या योग को बोझ समझते थे, उन्हें भी फिटनेस का रूटीन पता ही चल गया। दूसरा, बचत ही पूंजी है, यानी कि मुश्किल आर्थिक दौर में लोगों को एक बार फिर से बचत की अहमियत बता दी। जिन्हें बचत की आदत पहले से थी, उन्हें इस दौर में राहत मिली, लेकिन जिन्हें ये आदत नहीं थी, उन्हें भी थोड़ी सीख मिल गई। तीसरा, ज्यादा पाओ तो ज्यादा बांटो। कोरोना काल ने दानवीरों की संख्या बढ़ा दी। अरबपतियों ने खुलकर रिसर्च और इलाज के लिए फंड दिया। संकट का यह समय आपसी सहयोग का भी श्रेष्ठ काल रहा। चौथा, जैसा अन्न वैसा तन मन, यानी कि कोरोना काल में संभवतः पहली बार लोगों ने अपने खान पान पर इतना ध्यान दिया। खाने में स्वाद के बजाय इम्यूनिटी प्राथमिकता बन गई। लोगों ने घर के ताजा और सेहतमंद खाने को प्राथमिकता दी। पांचवा, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। ये आप और मैं बहुत अच्छे से जानते हैं। इस साल हर किसी ने कुछ ना कुछ जरूर सीखा। बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ना सीखा तो टीचरों ने ऑनलाइन पढ़ाना सीखा। कई लोगों ने तो पहली बार डिजिटल पेमेंट किया और उनको इसमें काफी आनंद मिला। छठा, संकट अवसर भी लाता है। ये आपने और मैंने अभी इस कोरोना काल में बहुत अच्छे से सीखा है। कोरोना ने कई उद्योगों के लिए संकट खड़ा किया तो कई उद्योगों के लिए नए अवसर बन गए। सिनेमा हॉल तो बंद हुए, लेकिन ओटीटी प्लेटफॉर्म की बाढ़ आ गई। रेस्टोरेंट बंद हुए तो फूड डिलीवरी एप्स चल पड़े। सातवां, घर में ही स्वर्ग है। संकट के दौर में लाखों लोग अपने घरों को लौटे। कुछ बीमारी के डर से तो कुछ रोजगार की बेरोजगी के चलते वापस आए। इस विस्थापन ने कई बहस खड़ी कर दी। रोजगार के अवसर घर के पास ही पैदा क्यों नहीं होते। आठवां, वक्त से कीमती कोई तोहफा नहीं होता। लॉकडाउन के दौरान शायद पहली बार लोगों ने अपने परिवार के साथ में इतना वक्त बिताया। कमाई की अंधाधुंध दौड़ से ब्रेक मिला तो पता चला कि परिवार के साथ में बिताया समय सबसे कीमती होता है। नौवां, हर मुश्किल का हल है। लॉकडाउन के समय दफ्तरों और खेल के मैदानों के लिए दिक्कत आई। वक्त ने सिखाया कि हर संकट का हल है। दफ्तर घर में शिफ्ट हुए तो खेल भी ऑनलाइन हो गए। 10वां, सुपर हीरो सचमुच होते हैं। इस संकट के समय में लोगों ने असली सुपर हीरो देखा। डॉक्टर हो या स्वास्थ्य कर्मी हो या फिर पुलिसकर्मी, बिना थके इन लोगों ने जिस तरीके से लगातार काम किया वह सचमुच किसी सुपर हीरो से भी बढ़कर था। 11वां, साथ चलो तो जल्दी हल मिलता है। इससे पहले किसी भी बीमारी की वैक्सीन इतनी जल्दी नहीं बनी। वजह थी रिसर्च में जुटे सभी देश और संस्थाओं ने जानकारी साझा की। संकट में साथ चलने से ही जल्दी हल मिलता है। 12वां, मन में ईश्वर हो तो घर भी मंदिर है। लॉकडाउन में मंदिरों के दरवाजे जरूर बंद हो गए, लेकिन लोगों ने यह बात समझी कि ईश्वर का वास मन में होता है, मंदिरों में नहीं। लोगों ने घर में ही भगवान के दर्शन किए और पूजा भी की, जैसे कि आपने और हमने की। 13वां, सही जानकारी सबसे जरूरी है। कोरोना के आंकड़े हो या फिर चीन सीमा विवाद, इस साल में हमने सीखा कि सही जानकारी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर वायरल झूठ से हम पूरे साल परेशान रहे। 14वां, कोई काम छोटा नहीं होता। पहले मोहल्लों में सफाई कर्मी आते चले जाते थे, उन्हें कोई जानता ही नहीं था। कोरोना ने जब सफाई का महत्व बताया तो सफाई कर्मी पर फूल बरसाए गए। 15वां, बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है। लॉकडाउन में अर्थव्यवस्था चरमरा गई, जीडीपी ग्रोथ नेगेटिव हो गई, लेकिन कारोबार दोबारा शुरू हुए तो छोटे छोटे कदमों ने आर्थिक रिकवरी को गति दे दी। हमारी छोटी कोशिश भी बड़ा कदम होती है। 16वां,
स्वच्छता में वाकई ईश्वर बसता है। बचपन में हम सिर्फ पढ़ते थे, कोरोना ने हमें सिखा भी दिया कि स्वच्छता में ईश्वर का वास है। सफाई इस मुश्किल वक्त में पहले हमारी जरूरत बनी तो अब आदत बन चुकी है। आप और मैं जब घर में रहते हैं तो हम बिना सफाई के आज के दौर में नहीं रह सकते। 17वां, संयम सबसे बड़ी ताकत है। कोरोना ने लोगों का संयम बढ़ा दिया, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग का संयम हो या फिर मास्क का। यही बीमारी से लड़ने में लोगों की सबसे बड़ी ताकत बना। जिसने इस संयम का पालन किया वही जीता। 18वां, संकट अमीर और गरीब में भेद नहीं करता। कोरोना वायरस ने ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स से लेकर कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को चपेट में लिया। कई बड़े नाम कोरोना के काल में समा गए। महामारी ने अमीर और गरीब के बीच का भेद मिटा दिया। 19वां, मन में साहस हो तो हर संकट बौना है। कोई भी बीमारी तन से पहले मन को हराती है। कोरोना को हराने वालों में 70 वर्ष की पार कर चुकी एक ऐसे बुजुर्ग भी रहे जिन्हें पहले से गंभीर बीमारियां थी। अपने साहस से उन्होंने बीमारी को ही हरा दिया। 20वां, जीवन निरंतर चलता रहता है। ये इस दौर की सबसे बड़ी सीख है। मुश्किल आती है, कई बार अपने भी दूर हो जाते हैं, लगता है कि कुछ ठीक नहीं हो रहा, लेकिन जीवन चलता रहता है। अंधेरी रात के बाद में उम्मीद का सूरज जरूर उगता है। इसी के साथ में 2020 खत्म होने वाला है और 2021 की शुरुआत होने वाली है। 2020 कैसा होगा ये शुरू में किसी ने नहीं जाना था और आज हमें ये भी नहीं पता है कि 2021 हमारे लिए क्या लाएगा। लेकिन हमें 2020 को कभी भूलना नहीं है, क्योंकि 2020 ने हमें जो सबक सिखाए हैं उनको अगर हम याद रखेंगे तो आगे के जीवन में हम सिर्फ और सिर्फ तरक्की करेंगे और हमारा जीवन भी स्वस्थ बीतेगा। इसी के साथ में आपको 2021 में भी सारे नियमों का पालन करना है। कोरोना क्योंकि अभी गया नहीं है, वैक्सीन फिलहाल आने ही वाली है, कई जगह आ भी चुकी है, लेकिन अगर हम नियमों का पालन करेंगे तो हम एक स्वस्थ जीवन यापन कर सकते हैं। इसी के साथ में डीपीके न्यूज़ आप सभी को न्यू ईयर विश करता है। न्यू ईयर आपके जीवन में नई खुशियां लेकर आए। इसी के साथ में अब हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।